डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम बात करते हैं एंगल की। व्हेन टू रे और लाइन सेगमेंट और लाइंस मीट एट ए कॉमन पॉइंट एंड, ठीक है, यानी कि जब टू लाइन रे और लाइन सेगमेंट किसी एक कॉमन पॉइंट पे एंड होता है उनका, ठीक है, एंडिंग पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो उनका एक हो, वहाँ पे क्या बनता है, एक एंगल बनता है। यहाँ देखो, क्यू पी एक रे है और क्यू आर एक रे है। जो क्यू पॉइंट है इनका कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ क्यू पी और क्यू आर मिलके एक एंगल बना रहे हैं पी क्यू आर। यहाँ बी ए और बी सी टू रेज हैं, इनका कॉमन पॉइंट बी है और ये यहाँ पे एक एंगल बना रहे हैं। अब एंगल का नेम है वो कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। जो जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बना होता है, यानी कि जो कॉमन पॉइंट होता है, वो हमेशा कहाँ आएगा, मिडल में आएगा। पी से स्टार्ट किया, ये एंगल का क्या होता है, साइन होता है। एंगल पी क्यू आर हमने इसको राइट किया। आप इसको एंगल आर क्यू पी भी राइट कर सकते हैं। दोनों यहाँ पे के जो पैटर्न है वो सही है। और तीसरा है, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बना है सिर्फ वो अकेला लिखना, यानी कि एंगल क्यू, ये भी आपका राइट है। इसी प्रकार से इसी में भी एंगल ए बी सी, यानी जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बना होता है वो पॉइंट हमेशा बीच में आएगा, वो अल्फ़ाबेट। आप एंगल सी बी ए बी भी लिख सकते हैं इसको, और एंगल बी से भी इसको डिनोट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो साइड्स होते हैं, आर्म्स होती हैं एंगल की, ठीक है, वो क्यू पी और क्यू आर, ठीक है। इसमें एंगल्स की साइड पूछे तो, यहाँ यदि आपसे एंगल्स की साइड पूछे तो बी ए और बी सी, ठीक है। इसके बाद में है आपका यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की यूनिट क्या होती है, एंगल की यूनिट होती है डिग्री। और डिग्री को ऐसे लिखा जाता है, जैसे ये रहा 65 के ऊपर यदि हम डॉट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो वो हो जाएगा डिग्री का साइन। इसको हम 65 डिग्री रीड करेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका जीरो एंगल, यानी कि जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो है जब टू रे या फिर टू लाइन सेगमेंट क्या हो, एक दूसरे के ऊपर से जा रही हों, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। देखो यहाँ ए सी और ए बी टू रे है, ठीक है, जो ए की डायरेक्शन में जा रही है, ए से स्टार्ट होती हैं, तो जो एंगल बी ए सी है आपका, वो 0 डिग्री का है, क्योंकि दोनों ही लाइनें एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, ठीक है। फिर है एक्यूट एंगल। एक्यूट को हम देखो कैसे याद कर सकते हैं इसको, जो हमारी एजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है, क्यूट सा होता है, उससे हम इसको याद कर सकते हैं, यानी कि एक क्यूट, यानी कि जो 0 से तो क्या है, बड़ा है, और 90 से क्या है, छोटा है, ठीक है। जो एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वो एंगल क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल की शेप है, यानी कि इस प्रकार से दिखने में होता है एक्यूट एंगल। या एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये पार्ट इनके क्या है, एक्यूट एंगल है। उसके बाद में है आपका राइट एंगल, यानी कि जब व्यक्ति थोड़ा सा समझदार हो जाता है, ठीक है, वो किसी की बात नहीं मानता, वो कहता है कि बस मैं ही सही हूँ, ठीक है। राइट एंगल यानी कि बिल्कुल 90 एक्यूरेट, ठीक है,
न लेफ्ट साइड न राइट साइड, ठीक है, बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा एकदम, यानी कि एंगल एक्स वाई जेड, यानी कि वाई जेड और एक्स वाई क्या होंगी, बिल्कुल यदि फिक्स है तभी क्या होंगी, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब उसके बाद में क्या होता है कि बिल्कुल समझदारी के बाद में, यानी कि किसी की बात न मानने के बाद में, थोड़ा सा आदमी क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, उसमें थोड़ी सी क्या आ जाती है, समझदारी अच्छे से आ जाती है, वो एक दूसरे की बातें मानने लग जाता है, यानी कि 90 से तो वो बड़ा हो गया और 180 से क्या है, छोटा है, ठीक है। इस प्रकार की शेप होती है उसकी, एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर यहाँ ऑब्टयूस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ओल्ड होने के बाद में आदमी क्या करता है, बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, वो चारपाई पे या बेड पे हमेशा क्या रहता है, लेटा रहता है, यानी कि बिल्कुल सीधा, बस कोई काम नहीं करना उसको, यानी कि स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट मीन्स सीधा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी, यानी कि एंगल ए ओ बी, ये जो पार्ट है ये स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री इसकी वैल्यू है। अब क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद में 50-60 साल के बाद में जो स्टार्टिंग की जो बचपना उसमें आना शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे बच्चे करते हैं हरकतें वैसे ही बूढ़ा व्यक्ति करता है कि ये चीज़ क्या है, कोई कुछ खा रहा है तो उसके लिए भी मैं ये खाऊंगा, यानी कि रिफ्लेक्शन होने लग जाता है, जो बचपन जो चाइल्ड एज होती है उसकी, यानी कि 180 से तो बड़ा और 360 से छोटा है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ एंगल एक्स वाई जेड ये वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्स एंगल को रिप्रेजेंट करा है, एंगल पी क्यू आर ये जो पार्ट है वो रिफ्लेक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट है आपका कंप्लीट एंगल, यानी कि 360, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, यानी कि जन्म कहते हैं कि मिट्टी से ही जन्म लेते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी लास्ट जो कंप्लीट कर लिया उसने एक, ठीक है, वो क्या हो गया, कंप्लीट एंगल 360, यानी कि एंगल बी ए सी, ठीक है। वो अभी देखो 0 डिग्री में और 360 में एक डिफरेंस है, 360 में आपको सर्कल करके देगा कि ये बताओ कि ये पूरा एंगल कितने का है, और जो 0 होता है उसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें होती हैं, आपको कुछ दिया हुआ नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे दिया होगा, वो आपसे पूछेगा कि यहाँ एंगल कितने का है, यहाँ अभी 0 का है, और यदि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, अब पूछे तो अब 360 का, ठीक है। तो ये हो गए आपके एंगल्स और टाइप ऑफ एंगल।